बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से जो आज खुद नोटिस लिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस नंबर था 2/2022। उसके हवाले से आप जानते हैं कि अहम समाअत होने जा रही है 14 जून को। आज इतवार के दिन भी अटारनी जनरल का ऑफिस खुला रहा। अटारनी जनरल साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। हुकूमत अपनी जो ढिठाई है उससे पीछे हटना नहीं चाहती और हुकूमत ने इरफान कादिर साहब को, जो कि मरीम नवाज़ के भी वकील हैं, इरफान कादिर को बतौर प्राइम मिनिस्टर का वकील सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, लेकिन अदालत उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पहले इनको ये लगा था कि वो जाएंगे अशतर औसाफ साहब के साथ मिलकर अदालत को टफ़ टाइम देंगे और अदालत जो इतने बड़े बड़े फ़ैसले और इनके ख़िलाफ़ केसेस ना वापस लिए जा सकते हैं और रिकॉर्ड महफूज करना है और ट्रांसफ़र नहीं होना किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, ये सारी चीज़ें थी जिनसे हुकूमत, मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये खौफज़दा थे। फिर सबसे बड़ा इनको जो खौफ है वो ECL का है और साथ नैब के कवानीन में जो तरमीम की है। और मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ऑर्डर में ये लिखा है कि हम देख रहे हैं, हमारी नज़र है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि नैब के कानून को ये बिल्कुल जो उसको साइड पर कर दें या नैब के इदारे को उसकी जो अहमियत है वो ख़त्म कर दें। ये ऑनरेबल अदालत ने फरमाया था। आज जो अशतर औसाफ साहब और उनके साथी अटारनी जनरल साहब में सर पकड़ के बैठे हैं वो 3 वजूहात हैं। और एक तो तशवीश पाई जाती है हुकूमती जो हल्के हैं, वज़ीर आज़म और उनके जो मुशीर हैं, कि जो 3 जून का फ़ैसला है, 3 जून को जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया गया जिसके 10 पैराग्राफ है और मैंने उसकी तफसील आपको बताई थी, उसमें इरफान कादिर की हाज़िरी तक भी नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कंसिडर ही नहीं कर रहा उनको, इरफान कादिर को, कि वो अदालत में आए और अदालत उनकी बात सुने। अदालत ने पहली तारीख पर जो 27 को थी, 27 वाली तारीख पर उसकी हाज़िरी लगा दी थी, लेकिन आर्डर शीट में, लेकिन जो 3 जून का फ़ैसला उसमें उनकी हाज़िरी नहीं लगी, उसकी भी बड़ी तशवीश पाई जाती है। और आज ये इनका क्या डिस्कशन हुई अटारनी जनरल साहब ऑफिस में, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उस रिपोर्ट में बड़ी अहम चीज़ें थीं। और वो रिपोर्ट इस वजह से अहम है कि जो हुकूमती रिपोर्ट थी 54 सफ़ात पर मुश्तमिल, और उसमें सारे लोगों का नाम दिया गया था कि किसके कहने पर किसका नाम ECL से निकाला गया था। वो रिपोर्ट इस ऑर्डर के साथ क्योंकि जारी की गई है, पहले वो डिटेल रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी और मैंने आपके साथ डिटेल रिपोर्ट शेयर नहीं की थी। अब वो डिटेल रिपोर्ट आ गई है और वो मैं उसका जो क्रक्स निकाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने 54 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवाया उसमें कहा गया कि ECL से निकाले गए नामों का मुकम्मल दिफा किया वफाकी हुकूमत ने और मौक़िफ़ अपनाया कि बैरून मुल्क सफ़र और आज़ादाना नकलो हरकत हर शहरी का आइनी हक़ है, जिसके ऊपर सवाल भी उठाया था जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप बैरून मुल्क जाने दें और बैरून मुल्क जाना कहाँ पर फंडामेंटल या बुनियादी हक़ बन गया है। किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नैब में तहकीकात या किसी एजेंसी की तहकीकात के सबब नाम ECL में नहीं डाला जा सकता, ये वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया। अच्छा, वफाकी हुकूमत जवाब नहीं दे रही थी, वो सीधा जैसे कहते हैं कि अकड़ जाना, वो इस सिचुएशन में थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके ECL रूल्स में तरमीम की हैं और ये वफाकी कबीना ने जो तरमीम की हैं इसका असर माजी से होगा, कि जिसका माजी में, क्योंकि इन सारे लोगों का माजी में नाम था। और उन्होंने कहा कि ECL रूल्स में तरमीम वफाकी हुकूमत का सवाबदीदी अख्तियार है और इसी के तहत ये तरमीम की गई हैं। वफाकी काबीना में शामिल अफराद के नाम ECL से निकालने की वजह आज़ादाना हुकूमती अंजाम दही है। मैं आपको बताऊंगा कि अशतर औसाफ साहब अब हाथ खड़े कर गए हैं हुकूमत के इन इक़दामात की वजह से। ECL और नैब के हवाले से अशतर औसाफ आज के इजलास में वो इस नतीजे पर पहुँचे कि उनके पास जवाब कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट को देने का, सिर्फ 1 दिन रह गया है और अभी तक हुकूमत ने ऐसा कुछ नहीं किया कि अटारनी जनरल साहब जवाब दे सकें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हुकूमत ने इस रिपोर्ट में कहा कि ECL से नाम निकालने से कबल नैब से अदम मुशावरत को तस्लीम किया है और मौक़िफ़ अपनाया कि किसी कानून में नहीं लिखा कि ECL से नाम निकालने के सबब नैब से मुशावरत ज़रूरी है। FIA में अफसरों के तबादले और तकर्रियाँ माजी की हुकूमत में हुई हैं। साबिक़ DG FIA के हवाले से कहा कि उनका नाम भी उनको भी ओहदे से इमरान खान ने हटाया था, हमने नहीं हटाया था। तहरीरी जवाब में ECL से निकाले गए सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम भी दिए। उसमें कहा कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहद खाकान अब्बासी, रियाज हुसैन, आद खान चीमा, एहसन इकबाल, शर्जील मेमन, मिफ्ता इस्माइल, मरीम नवाज़,
नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और सब के नाम शामिल हैं। फहरिस्त में 20 अप्रैल 2022 को ICL में डाले गए नामों की तफसीलात भी शामिल की गई, जिसमें कहा गया कि मोहम्मद मोहसिन अली नामी फ़र्द का नाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर ISI की सिफारिश पर डाला गया। आरिफ महमूद नामी शख्स का नाम सिंध में मुल्क दुश्मन एजेंसी की हिमायत पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की वजह से डाला गया। मोहम्मद फ़ाद नामी का नाम PTM के एहसानुल्लाह पश्तीन का नाम ICL से ISI की सिफारिश पर जो है वो उनके नाम डाले गए थे, और मोहम्मद फ़ाद नामी शख्स का नाम ISI की सिफारिश पर निकाला गया, और PTM के एहसानुल्लाह पश्तीन का नाम भी ISI की सिफारिश पर निकाला गया। ये सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। FIA ने जवाब में अदालत को बताया कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ शुगर मिल्स में खुद बुर्द के जो मुकदमात हैं उसकी भी तफसील बताई, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ ये अदालत को बताया गया कि फ़लाँ फ़लाँ का नाम फ़लाँ इदारे के कहने पर डाला गया और फ़लाँ का नाम निकाला गया। अब सुप्रीम कोर्ट इनसे ये पूछ रही है कि आपने माजी में इसका इतला कैसे किया, और जो मुजरिम थे या जो सज़ा याफ्ता थे या जो इतने बड़े बड़े केसेस में मुलव्वस थे, तो आपने तो ICL का कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया है। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक का ICL में नाम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डाला गया था, और आसिफ जरदारी का नाम ICL में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डाला गया था। जो जब JIT बनी थी जाली बैंक अकाउंट्स केसेस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी जो चीज़ उठाई है कि जो अदालतों ने हुक्म दिया कि इनका नाम ICL में डाल दें, उनका आपने अपनी मर्ज़ी से आज खुद ही कैसे नाम निकाल दिया विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये वो चीज़ें थीं कि जिसकी बुनियाद पर अटार्नी जनरल साहब आज सर पकड़ के बैठे हैं। अटार्नी जनरल साहब ऑफिस में एक अहम मीटिंग होती है। ज़राए का ये कहना है, अटार्नी जनरल साहब ऑफिस ज़राए का, कि उस मीटिंग में 3 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। शहबाज शरीफ इस बात पर सख्त तशवीश में मुब्तला हैं कि मैंने अपना वकील भेजा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको कंसिडर ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को एट लीस्ट हमारी बात सुननी चाहिए, और हमारी बात सुने। और क्योंकि ये जो लिया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अटार्नी जनरल ऑफिस ये समझता है कि ये जो सुओ मोटो लिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दुरुस्त तरीके से नहीं उसको देखा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह किया है। एक तो ये उनको तशवीश पाई जाती है। इरफान कादिर साहब को इसलिए भेजा गया था कि अशतर उसाफ साहब अकेले इस मामले को नहीं संभाल पा रहे। इरफान कादिर साहब बोलते भी ऐसा ही हैं, तो वो उस मामले को अदालत में जो मामला है उसको मज़ीद गंभीर करने की बजाय उसको ख़त्म करवाने के लिए इरफान कादिर को भेजा। जब पहली तारीख पर इरफान कादिर साहब ने कहा कि जनाब मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मैं वज़ीर आज़म का वकील हूँ, तो अदालत ने कहा भाई हमने वज़ीर आज़म के वकील को कोई बुलाया है जो आप आ गए हैं? हमने तो वज़ीर आज़म के वकील को नहीं बुलाया। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब आप मुझे सुने, ये कोई आम मामला नहीं है, इसमें हुकूमती मामलात मुलव्वस हैं और हुकूमत के ऊपर हर्फ आ रहा है, हुकूमती वज़ीर आज़म पर और वज़रा पर हर्फ आ रहा है, इस वजह से वज़ीर आज़म के वकील को आपको सुनना पड़ेगा। उस पर अदालत ने इरफान कादिर को कहा, और आपको ये भी मैंने बताया था कि इरफान कादिर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बेंच उठकर चला गया था। बेंच ने यह कहा था इरफान कादिर साहब अगर आपको बात अदालत को बताना चाहते हैं, तहरीरी आप दे दें, और उस तहरीरी जो आपकी तरफ से मारूज़ात आएंगी कोर्ट उसको देख लेगी। आपको तकरीर करने की और अदालत में बतौर वकील PM का वकील पेश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको नहीं बुलाया। अब एक तो इस मामले को 14 जून को तगड़े तरीके से इरफान कादिर को ये असाइनमेंट दी गई है कि ये मामला, और ये अशतर उसाफ साहब भी ये मामला उठाएंगे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब तशवीश में मुब्तला हैं कि उनके वकील का बतौर PM के लॉयर के 3 जून का जो फ़ैसला है उसमें उनको हाज़िरी तक भी कंसिडर नहीं की गई। एक तो इस मामले को उठाया जाएगा। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ECL के हवाले से 2 हफ्तों का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्टेड हुकूमत को कि आपने ये जो ब्लंडर किए हैं बेहतर है कि आप ख़ुद इसको देख लें, फिर जब हम करेंगे तो मामला कहीं और चला जाएगा। आज एक दिन रह गया है और अभी तक ECL से नाम निकालने के हवाले से कोई काम नहीं किया हुकूमत ने, बल्कि अटार्नी जनरल साहब को हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि आप डट जाएं और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि ये सवाबदीदी अख्तियार था और उस सवाबदीदी अख्तियार को हमने इस्तेमाल किया, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती। किसी भी सूरत में ECL से जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं, अब शहबाज शरीफ की ये मजाल है, ये वही काम होगा जो जिस तरीके से वो इनको कहा गया मेमू गेट स्कैंडल में यूसुफ रज़ा गिलानी को कि ख़त लिखें और उसने कहा मैं नहीं लिखूंगा। यही मामला अब अशतर औसाफ के कंधों पर ये डालने लगे हैं कि आप डट जाएं और आप कहें कि जनाब नहीं, इस मामले पर ECL से किसी का जो ये जो रूल्स हैं इसमें हम मज़ीद तरमीम नहीं करेंगे, जो तरमीम हो गई आपको भी माननी पड़ेगी, और यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा जो अशतर औसाफ के लिए आज सबसे अहम चीज़ थी वो ये है
कि 14 जून को अशतर औसाफ साहब और अटारनी जनरल ऑफिस ये कह रहा है कि नैब के कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा देना है, जिसका कोई जवाब अशतर औसाफ साहब के पास नहीं है। और अशतर औसाफ साहब और प्लानिंग ये की गई है कि इरफान कादिर साहब और अशतर औसाफ साहब मामले में अदालत में जो है वो अदालत से गुजारिश करेंगे कि इस नोटिस को ख़त्म किया जाए। और ये हुकूमत ये समझती है कि ये जो इदारों के दरमियान जो एक बाउंड्री है जो आर्टिकल 69 की और जो बाकी एग्जेक्टिव के मामलात हैं उनमें ये दखल अंदाज़ी है। और जो इस तरीके से केसेस का लाना और इससे बदनामी हो रही है हुकूमत की, हालांकि हुकूमत ने कोई दखल अंदाज़ी नहीं की, लेकिन इस केस की वजह से, इस सुओ मोटो की वजह से हर शख्स के जहन में ये जा रहा है कि ये अपने केसेस को ख़राब करने चले हैं या ये अपने केसेस को मैनेज करना चाहते हैं। इतवार के दिन अटारनी जनरल साहब दफ्तर खोल के मुख्तलिफ सीनियर वकला को बुला के उनसे मशवरे कर रहे हैं कि कैसे जान छुड़वाई जाए, क्योंकि नैब का कानून भी किसी सूरत में भी ये नहीं रह सकता, ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ECL के कानून पर अदालत ने इनको वार्निंग दी थी कि इज़्ज़त के साथ आप खुद इसको ठीक कर लें, नहीं तो हम करेंगे तो फिर आप गिला ना कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि हम एग्जेक्टिव के मामलात में दखल अंदाज़ी करें, लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि ये मामला ख़राबी की तरफ जा सकता है। वो टाइम भी गुजर गया। आज इतवार के दिन ये फ़ैसला हुआ कि इरफान कादिर साहब जाके शिकवा करेंगे, तशवीश में मुब्तला वज़ीर आज़म का अदालत को बताएंगे। और अशतर औसाफ साहब हर सूरत में कुछ भी हो जाए, चाहे अदालत के साथ उनको किसी सूरत में भी अदालत में जो है वो आर्गूमेंट्स करने पड़े, अपने जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसको भी छोड़ना पड़े, तो वो हर हाल में ECL और नैब कवानीन को अदालत के सामने डिफेंड करेंगे। और किसी सूरत में ECL के हवाले से हुकूमत कुछ और करना नहीं चाहती, सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला नहीं आने देंगे। अब या अशतर औसाफ को अपने ओहदे की कुर्बानी देनी होगी क्योंकि ये मामला डिफेंड नहीं हो सकता, या फिर शहबाज शरीफ को इन पर्सन तलब किया जा सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ के वकील अदालत में जाकर ये कह सकते हैं कि वो तशवीश में मुब्तला हैं, तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के ही उनकी तशवीश पूछ लेगी। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। मकसूद चपड़ासी का मामला भी डिस्कस होगा। ये भी आज अटारनी जनरल साहब ने अपने जो उनके ऑफिस के बाकी एडिशनल अटारनी जनरल और डिप्टी अटारनी जनरल के साथ मुलाकात में कहा है कि इसका भी हमें दिफा तैयार करना है कि मकसूद चपड़ासी का भी जिक्र आएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी सवाल खड़े करेगी। देखते हैं, एक दिन रहता है, क्या हुकूमत होश के नाखून लेती है नहीं लेती, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई तगड़ा फैसला इनके खिलाफ। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बड़े तगड़े फैसले दिए हैं, स्टे ऑर्डर भी जारी किया हुआ है, ट्रांसफ़र वगैरह का रिकॉर्ड को भी अदालत ने महफूज किया हुआ है। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।